नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास यूट्यूब सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन खबर के बारे में। और वो बेहतरीन खबर है, जैसा कि आप सभी ने टाइटल में भी देख लिया होगा, क्यों ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की धमकी से पलट गया है गूगल। आइए साथियों, इस सेशन के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या था पूरी इस घटना के पीछे का इतिहास। गूगल क्यों ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की पहले तो धमकी दिया था और अब धमकी देने की बात से पलट क्यों रहा है, तो ये पलटना और धमकी देना पूरा इसका इतिहास आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी खबरें कहां से उठाते हैं, रेफरेंस क्या है, इसके लिए आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स दिखा देते हैं। कारण यह है मेरे प्यारे साथियों कि खबरें हमारे पास खुद के मीडिया हाउसेज नहीं हैं। आपको करंट अफेयर पढ़ाने के लिए अखबारों को हमें भी फॉलो करना होता है और उन अखबारों में प्रमुख अखबार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है मेरे प्यारे साथियों कि गूगल इज थ्रेटनिंग टू पुल इट्स सर्च इंजन आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया को छोड़ने की इसने धमकी दी थी। ये बीबीसी की भी न्यूज है कि गूगल थ्रेटन टू विड्रॉ सर्च इंजन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूज पुरानी हो चुकी है और इसके ऊपर हमने एक सेशन भी किया था कि क्यों गूगल ऑस्ट्रेलिया को छोड़ने की धमकी दे रहा है। लेकिन आपको वो पूरा डिटेल से सारी बातें समझाएंगे। हमने मॉर्निंग वाले सेशन में इसको पूरा डिटेल में समझाया भी है। लेकिन अभी फिर एक न्यूज निकल के आती है मेरे प्यारे साथियों, और वो राइटर्स के हवाले से है, और वो ये है कि गूगल रिवाइव ऑस्ट्रेलिया न्यूज प्लेटफॉर्म लॉन्च अमिड कंटेंट पेमेंट फाइट। गूगल जो है वो अपने द्वारा कुछ नया करने का प्लान कर रहा है, जिसके चलते उसे ऑस्ट्रेलिया ना छोड़ना पड़े। तो चलिए आप लोगों को हम ये पूरी बात शुरुआत से बताते हैं। शुरुआत से बताने के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको सारी बातें समझनी होंगी। विद एग्जांपल मैं आपके सामने ये सारी चीजें प्ले करके दिखाऊंगा, बताऊंगा विवाद क्या है, कहां जाकर के सारी बातें फंस रही हैं, सॉल्यूशन क्या है, और आपको भी डिजिटल मार्केट के बारे में थोड़ी आइडिया हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, कहानी क्या है अब थोड़ा शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, बात कुछ यूं है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लंबे समय से यह विवाद चला आ रहा है। क्या विवाद चला आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेसबुक और गूगल अपने द्वारा न्यूज प्रकाशित कर देते हैं, जिसके चलते जनवरी 2019 में वहां की जो न्यूज हाउसेज हैं, न्यूज मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने गूगल और फेसबुक के ऊपर आरोप लगाया कि आप लोग हमारा बिजनेस खा जाते हैं। इस बात को लेकर के मीडिया हाउसेज ने सरकार पर प्रेशर बनाया इस बात का कि सरकार कैसे भी करके हमारा बिजनेस बचाए और गूगल और फेसबुक के ऊपर जा रही न्यूज को रोके। अब आप में से जो बच्चे पहली बार ये सब बातें सुन रहे होंगे, उन्हें ये समझ में थोड़ा कम आएगा कि यार ये कैसे होता है, न्यूज को दिखाना क्या होता है। इसलिए मैं आपको आज गूगल पर ये सारा काम करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या है पूरी की पूरी स्टोरी। आपके सामने ही पैरेलली मैं सारी चीजें प्ले करके आपके सामने ऑनलाइन दिखाने वाला हूं, आप देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ स्टैटिक्स हैं जो बीबीसी ने प्रकाशित किए कि किस प्रकार से न्यूज मीडिया हाउसेज की रेवेन्यू लगातार नीचे गिर रही है। मैं अपनी बात आपको समझाऊं, लेकिन उससे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों के लिए अपने इसमें बोर्ड में गूगल को खोल के रखा हुआ है। गूगल में न्यूज का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूं। जैसे अभी इंडिया में सबसे हॉट डिबेट जिस मुद्दे पर चल रही है, वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर चल रही है। मैं आपके लिए यहां पर टाइप कर रहा हूं और वो है फार्मर प्रोटेस्ट। और ये क्यों कर रहा हूं, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। मैं फार्मर प्रोटेस्ट लिख रहा हूं, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। जी हां, मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट की ही बात कर रहा हूं। अब आपने गूगल देखा, गूगल का सर्च इंजन पर जैसे ही हमने लिखा, अब आपने यहां पर कुछ न्यूज हाउसेज के नाम देखे। इधर देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट में 13 मिनट पहले का अपडेट दिखाई दे रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, एनडीटीवी का 13 घंटे पहले का दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स का 1 घंटे पहले का आपको दिखाई दे रहा है। अब मेरा आप सबसे एक सिंपल सा सवाल है, मैंने तो गूगल पर सर्च किया, खुल के क्या आ गया, न्यूज मीडिया हाउस खुल के आ गया। तो पहली समस्या समझने का प्रयास करिए। मुझे तो न्यूज ढूंढनी थी, लेकिन मैं अब इजीली इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जा सकता हूं। यहां गूगल मुझे ऑप्शन देता है कि आप और भी देखना चाहें तो देखें। फिर भी मैं देखता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ऊपर चल रहा है। अगर आप देखने में थोड़ा सा भी असमर्थ हो रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा जूम करने का प्रयास कर सकता था, अगर हो जाए तो। हां, हो गया है। इधर देखिए, अगर देखें आप तो सबसे ऊपर मेरे प्यारे साथियों आपको टाइम्स ऑफ इंडिया दिख रहा होगा। इसके बाद इंडिया टुडे दिख रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स दिख रहा है, इंडियन एक्सप्रेस दिख रहा है, आप लोग एनडीटीवी देख रहे हैं, एबीपी न्यूज देख रहे हैं। एक बेसिक सा सवाल बनता है
कि भाई एक बात बताओ, न्यूज जो है वो यहां पर इस क्रम में क्यों प्रकाशित हो रही है? सबसे ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है। अच्छा, और गूगल पे न्यूज सर्च की थी, ये न्यूज के प्लेटफॉर्म पर क्यों ले गया है? एक एक बात मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूं। इधर देखिए, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पर क्लिक किया। टाइम्स ऑफ इंडिया पर जब मैंने क्लिक किया तो आप इधर देखें, आपके सबसे ऊपर यहां पर विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए धड़ाधड़ यहां पर मेरे प्यारे साथियों विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के बगल में आप अगर देखेंगे तो विज्ञापन यहां पर आने शुरू हो गए हैं विभिन्न कंपनियों के। आप इधर देखते जा रहे होंगे, ये विज्ञापन है साथियों, ये यहां पर विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं। मैं न्यूज तो देख ही रहा हूं, न्यूज के साथ साथ इधर देखिए बहुत सारे विज्ञापन, कंपनी खुद का भी विज्ञापन कर रही है ना, कुछ और चीजों के विज्ञापन भी यहां चल रहे हैं। तमाम प्रकार के विज्ञापन यहां आने शुरू हो गए हैं। अब आप कहना चाहते हैं कि सर एक बात बताइए, आप इस चीज से सिद्ध क्या करना चाहते हो? मैं सिंपल सी बात समझाता हूं। मैं सिद्ध यह करना चाहता हूं कि गूगल पर आप न्यूज ढूंढने गए, गूगल ने कुछ नहीं किया, आपके सामने न्यूज वेबसाइट लाके खड़ी कर दी कि ये लो महाराज, देख लो जो चाहिए। आपने वो खोली और वेबसाइट पे से न्यूज पढ़ ली। अब आप सवाल पूछेंगे कि फिर ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत किस बात की हो रही है? न्यूज खुल तो गई ना, दिक्कत क्या है? ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत इस बात की हो रही है कि न्यूज मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि साहब न्यूज इकट्ठी करने में पैसा हमने खर्च किया। ध्यान से सुनिएगा, हमारा रिपोर्टर वहां जाकर के फौज मतलब सेना के बीच में, किसानों के बीच में और मतलब वो जो हुड़दंगी थे उनके बीच में वो न्यूज कलेक्ट कर रहा है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस उसकी वेबसाइट पे से कीवर्ड उठा के इधर डालना है और आपने तो जनता को न्यूज दिखा दी। साथियों इसका मतलब अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि लोग आजकल न्यूज़पेपर्स और कहीं और से न्यूज पढ़ने के स्थान पर ऑनलाइन ही चीजें ढूंढ के पढ़ ले रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर ये इतना ही आसान काम है कि लोग कर ले रहे हैं तो न्यूज मीडिया हाउसेस का तो मतलब गुस्सा होना जायज है? हमने कहा बिल्कुल जायज है, और वो यही कहकर के ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सरकार से कह रहे हैं कि जो गूगल काम कर रहा है वो गूगल हमें मतलब इस चीज के पैसे पे करे। असली मुद्दा यह है कि गूगल ने न्यूज मीडिया हाउसेस की न्यूज उठाई और उठाकर के उसे बेच दिया। पैसा उन तक तो पहुंचा नहीं जिसका रिपोर्टर बेचारा धूप में खड़ा हुआ था, खड़ा जिसका रिपोर्टर था उसके पास तो धन पहुंचा नहीं। गूगल ने विज्ञापन डाल के पैसे और कमा लिए। ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है, और इस बात को लेकर के न्यूज मीडिया हाउसेस सारे एक हो गए और उन्होंने कहा कि सुनो भाई, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो तो कोई खरीद नहीं रहा, तुम्हारे गूगल पर सब जा रहे हैं, हम ये चीज नहीं होने देंगे। सरकार में मसला पहुंच गया जनवरी 2019 में। मैं आपको फिर से वापस मुद्दे पर एक बार फ्लाइट में लेके चल रहा हूं, वापस लौट के लेके आऊंगा आपको इस जगह पर। मुद्दा पहुंच गया सरकार के पास कि सर यह काम नहीं चलेगा। मुद्दा कहां पहुंचा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन के पास। अब यह क्या होता है साथियों? होता क्या है, जब भी कहीं कहीं कंपटीशन होता है प्राइवेट फील्ड में, सरकार ने इस चीज को पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए हर सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है, एक कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन बना दिया जाता है, जो कि यहां पर देखता है कि लोगों के बीच जो प्रतिस्पर्धा हो रही है यह सही है या नहीं। ऐसे भारत का भी है, इंडियन कंपटीशन कमीशन भारत में भी है। एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के पास भी मुद्दा पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के पास जब यह मुद्दा पहुंचा मीडिया हाउसेस और फेसबुक का, तो भाई यहां पर इस कंपटीशन कमीशन ने सरकार से कहा कि आप एक नया कानून लाइए, और उस नए कानून का नाम था न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कानून लाइए? न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड लेकर के आइए, जिसमें यह नियम बनाया जाए। क्या नियम बनाया जाए? जिसमें यह नियम बनाया जाए कि गूगल अगर किसी न्यूज को देके धन कमा रहा है तो वो उस धन का हिस्सा उस न्यूज मीडिया हाउस से भी शेयर करे। बात तो अच्छी है, सुनने में भी बड़ा फील गुड सा दे रही है। गूगल और फेसबुक पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि आप लोग जो भी न्यूज शेयर करेंगे उससे जो धन अर्जित करेंगे, यह धन उठा करके आप किसको पकड़ाएंगे? उन कंपनियों को जिनका कि आप लोगों ने यूज किया है। अब साहब गूगल की बारी। गूगल हो गया नाराज। गूगल ने कहा सुनो भाई, ज्यादा दिक्कत करोगे तो हम आपका देश छोड़कर चले जाएंगे। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया वालों को धमकी दे दी, और धमकी के नाम पर उसने, अच्छा बाय द वे मैं बता दूं, जब ये कोड आया था तो ये हंसता हुआ प्राणी जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंकित अवस्थी ही है। और भैया ये आपको हमने सुबह 1 अगस्त 2020 को अपनी मॉर्निंग वाली करंट अफेयर में पढ़ाया भी है, क्लियर है। ये सारी बातें बताई थी कि भाई कौन से देश में गूगल पर और फेसबुक पर पैसा देना अनिवार्य किया जा रहा है। तो भैया जो ये कंज्यूमर कमीशन था, इसने गूगल और फेसबुक से कहा
कि आप लोग जो हैं ये अपने द्वारा पैसा चुकाएंगे। इस बात को गूगल ने अपने ईगो पर ले लिया। ईगो पर इस प्रकार से लिया कि गूगल ने अगस्त 2020 में ऑस्ट्रेलिया की जनता के लिए एक ओपन लेटर लिखा। अब आप पूछेंगे सर ये ओपन लेटर लिखा कैसे जाता है? भाई ये ओपन लेटर कुछ ऐसे लिखा जाता है जैसे आपने गूगल सर्च इंजन को ढूंढा तो सर्च के ऊपर यहां लिखा आ रहा है ओपन लेटर टू ऑस्ट्रेलियंस। यहां पर लिखा हुआ था वी नीड टू लेट यू नो दैट न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये मैं आपको पढ़ा यहां पर दिखा भी दूं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, मैं आपको बता दूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सरकार के नए रेगुलेशंस आने वाले हैं दैट विल अफेक्ट अस, यानी कि ये हमें प्रभावित करेंगे। ऐसा मेरे प्यारे साथियों इसके अंतर्गत इन्होंने अपनी बात कह दी। अब ये बात जब ऑस्ट्रेलिया सरकार को पता चली कि देखो बेटा तुम जो चिल्पो मचा रहे हो वो अल्टीमेटली जनता का समर्थन हासिल करने के लिए मचा रहे हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बात से जब फर्क नहीं पड़ेगा तो मेरे प्यारे साथियों स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा तुम्हें जितना उधम मचाना है मचा लो, लेकिन हम आप लोगों के साथ में समझौता करने वाले नहीं हैं। अब सवाल बनता है कि सर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता होने वाला नहीं है तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने अब क्या नया पैंतरा खेला है? अब मैं आपको बताता हूं क्या है वो एल्गोरिदम का विवाद, मैं आपको वो समझाता हूं। मेरे प्यारे साथियों असल में अब आपको मीडिया हाउसेस की भी एक छोटी सी चालबाजी समझ में आएगी। चालबाजी क्या है मैं आपको वो बताता हूं। गूगल ने अपने द्वारा सफाई में क्या कहा? गूगल ने कहा कि साहब एक बात बताएं आपको लगता है कि ये न्यूज मीडिया हाउस वाले बहुत सीधे हैं? ऐसा नहीं है सर। बोले क्यों? बोले अभी बताते हैं, अब ध्यान से सुनो बेटा। ऐसा नहीं है सर। बोले तो क्या है? बोले आप लोग जो ये न्यूज देख रहे हो ना, ये जो न्यूज देख रहे हो, आपको न्यूज के ऊपर जब भी कोई एडवर्टाइज दिखाई दे उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा वसूलते हैं ये न्यूज मीडिया वाले। बोले मतलब? बोले आपको गूगल आपको नहीं मिलता क्या? बोले मुझे क्यों ना मिले, मैं तो लोगों तक लेके जा ही रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है साहब कि ये जब न्यूज दिखाते हैं बगल में अमेजन का एडवर्टाइज आ रहा है, इसका पैसा ये गूगल से हमसे लेते हैं साहब। बोले अच्छा आपसे पैसा लेते हैं? बोले हां। तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो सही है ना, फिर तो ये मीडिया के सामने आ गया सारी बातें कि ये देखो पैसा हम देते हैं इनको पूरा के पूरा, कि आपकी वेबसाइट को हम दिखाएंगे, उसकी एवज में जो भी एडवर्टाइज का आपको विज्ञापन पैसा मिलेगा, चाहे होरोस्कोप देखो चाहे कुछ भी देखो, वो बोले आप हम उनको पैसा शेयर करते हैं, इसमें दिक्कत ही नहीं है। बोले अच्छा तो फिर क्या दिक्कत है? फिर पता चला साहब कुछ और कहानी, और वो कहानी क्या है? वो थी गूगल की एल्गोरिदम। अब वो क्या होती है अब मैं आपको वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों असल में जब मैंने फार्मर्स प्रोटेस्ट यहां लिखा था ना, इधर देखिएगा, जब मैंने फार्मर्स प्रोटेस्ट यहां लिखा, देखो आप अगर पढ़ पा रहे हो तो इधर देखिए नंबर्स में अगर मैं चलूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 48 लाख 6 करोड़ 48 लाख रिजल्ट्स में से गूगल ने 0.35 सेकंड में इतनी ज्यादा न्यूज में से इतनी जगह ये शब्द लिखा हुआ है, उनमें से इसने भाई मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज निकाल के दी। अब आप मुझे ये बता दो, इंडिया में इतने सारे न्यूज मीडिया हाउसेस हैं, क्या सर्वश्रेष्ठ न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया की होगी? आप इसको लेके श्योर हो सकते हैं क्या? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया और उसके बाद इतने सारे अखबारों में से जो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, ये द हिंदू पढ़ते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। इधर देखिए इंडियन एक्सप्रेस चौथे नंबर पर, इकोनॉमिक्स टाइम्स, एनडीटीवी, एबीपी, द हिंदू इतने नीचे जाके पहुंचा हुआ है। फिर इनसे पूछा गया कि जनाब एक बात बताओ ये क्या गणित है? फिर साहब बात निकल के आती है, बोले साहब बात ऐसी है, गूगल टॉप पर किसको दिखाएगा, ये इसकी एल्गोरिदम है और गूगल इस चीज के पैसे वसूलता है इन लोगों से। किससे? इन न्यूज मीडिया वालों से। भाई ये न्यूज मीडिया पर ही लागू नहीं होता है, गूगल जिसको भी टॉप पर दिखाता है उससे पैसे वसूलता है, और पैसे वसूलने की ही एल्गोरिदम है उसके पास। विज्ञापन से पैसे देता है और एल्गोरिदम से पैसे वापस मांगता है कि बेटा तुम टॉप पर आना चाहते हो, अगर तुम टॉप पर आओगे तो लोग तुम्हें ही देखेंगे, और तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर जो आने वाला विज्ञापन है वो ज्यादा आएगा और विज्ञापन से आपकी कमाई बढ़ जाएगी। क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई? ये थी सारी कैलकुलेशन। तो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज हाउसेस का कहना था
अगर आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया हो तो जरूर से थम्स अप करिएगा, बताइएगा कि हां सर अब मतलब बेसिकली मुद्दा समझ में आया है कि क्या है। मुद्दा यह है कि ऑस्ट्रेलिया के मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि ये एल्गोरिदम बंद करे अपनी, ताकि हम जैसे जो कम पैसे वाले न्यूज वाले हैं उनकी न्यूज भी दिखाई देने लगे, यानी कि समानता का भाव आए। हम लोगों के साथ यह दिक्कत ना हो कि विज्ञापन दे रहा है, बोले ठीक है विज्ञापन की बात तो, लेकिन समानता प्लेटफॉर्म पर आए, हम ये डिमांड करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की बात है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर गूगल ने कहा बेटा बहुत समझदार हो रहे हो सब लोग, ऑस्ट्रेलिया साहब इसके लिए अलग रास्ता अपना लिया। अब क्या रास्ता अपना लिया, अब मैं आपको वो बताता हूं। भाई साहब फेसबुक और गूगल ने तरीका क्या अपनाया, इन्होंने पूरी तरह से यह चेक किया कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 57.6% जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो गूगल और फेसबुक से न्यूज पढ़ते हैं। गूगल ने साहब तरीका निकाला, बोले बेटा तुम लोग लगे रहो अपनी उस स्थिति में, अब हम एक नया काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, तो साहब इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की मेलेनी सिल्वा एमडी हैं गूगल की उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जिनको नियुक्त किया गया है, उन्होंने स्कॉट मॉरिसन को एक नया प्रस्ताव दिया कि सर सुनिए, आपके पास आइडियाज तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक नई चीज भी है। बोले क्या, बोले आप लोग हमसे पैसा मांगना चाहते हैं, मांगिए, लेकिन अगर हमने खुद का ही न्यूज मीडिया हाउस खोल दिया तो क्या कीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, ध्यान से समझिएगा। बोले सर बात ऐसी है, आप हमसे पैसा मांगते हैं कि विज्ञापन का पैसा दो, अब विज्ञापन का पैसा दो तो विज्ञापन के लिए भाई न्यूज मीडिया हाउस से पैसा लेना पड़ता है, हम अपना न्यूज मीडिया हाउस खोल दे तो क्या कीजिएगा। और जनाब ऑस्ट्रेलिया में गूगल यही प्लान कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, द कन्वर्सेशन नामक एक वेबसाइट है, वो द कन्वर्सेशन नामक वेबसाइट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनसे न्यूज कलेक्ट करती है, और ऑस्ट्रेलिया की न्यूज कलेक्ट करके वो अपनी वेबसाइट पर डालती है। गूगल द कन्वर्सेशन को बुलाया, बोले भाई सुन, तुम लोग ना इन सबसे वेबसाइट से न्यूज कलेक्ट करते हो, बोले हां। पैसा देते हो, बोले हां। जैसे आपको बताएं, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा डेली हंट करके, अगर आपने देखा हो, नहीं भी देखा हो तो अच्छा एप्लीकेशन है। डेली हंट करके एक एडवर्टाइज एप्लीकेशन आता है जिसमें कि तमाम न्यूज़पेपर्स की न्यूज एक साथ आपको दिखाई देती हैं। उस एप्लीकेशन ने क्या कर रखा है, सबके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं कि भाई मैं सबको एक जगह दिखाऊंगा, है ना। एग्जैक्टली द कन्वर्सेशन नाम से एक वहां की एप्लीकेशन वेबसाइट है, उससे गूगल ने संपर्क किया कि भाई तुम तो उठाओ सबसे न्यूज और हम उठाएं तुमसे न्यूज, और तुम्हारी न्यूज टॉप पर दिखाएंगे। तो बोले जिसको दिक्कत करना है करते रहो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी यदि हम अपना ही मीडिया हाउस बना दिए। अब इसका तोड़ नहीं है किसी के पास, क्योंकि अगर आपने एल्गोरिदम ब्रेक किया होता तो कुल कमाई का 10% चुकाना पड़ता गूगल को, मीडिया हाउसेस को। गूगल भैया नया गूगली फेंक दिया है, और वो कैसा गूगली है कि इसका सॉल्यूशन ना तो मीडिया हाउसेस के पास है और ना ही भैया सरकार के पास है। देखना होगा कि आगे ये कहानी कहां इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेती है। अगर गूगल अपना ही मीडिया हाउस बना दिया तो ये सारी की सारी चिल्लकस जो है वो खत्म हो जाएगी। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा नाम है अंकित अवस्थी, आप लोग मुझे सुन रहे हैं यूपीएससी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10। मेरे द्वारा अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस पढ़ाई जाती हैं रोजाना सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। आप उन क्लासेस को अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अंकित अवस्थी सर्च करके रेफरल कोड अंकित10 डाल करके देख सकते हैं। लाइव कन्वर्सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर उपलब्ध होता है। आपका दिन मंगल में हो, धन्यवाद।